capital formation? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Yes बेटा, कोई डाउट है किसी पॉइंट में? No, sir. Okay. सर Yes. सर एक बार एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन बता दो। ठीक है बेटा, बताया दो। इस बेटा चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है दैट इज सोर्सेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं, मतलब कैसे कोई पर्सन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्टेज में आता है, कैसे बेटा वो ह्यूमन कैपिटल बनता है। इसके टोटल 5 सोर्सेस हैं, जिसमें फर्स्ट सोर्स है एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ, थर्ड वन इज माइग्रेशन, आफ्टर माइग्रेशन हमारा नेक्स्ट सोर्स आता है ट्रेनिंग, ठीक है, एंड लास्ट सोर्स था आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक बार दोबारा से समझते हैं बेटा कि इंफॉर्मेशन सोर्स का मीनिंग क्या है। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक लास्ट सोर्स था एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। बेटा बेसिकली ये इंफॉर्मेशन किस चीज की है? ये इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन की नॉलेज रखना नहीं है कि आईपीएल मैचेस में कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन है लेबर मार्केट की। लेबर मार्केट मींस अगर आपको पता है आफ्टर 12th हम बीकॉम करते हैं तो हमें कितना पे स्केल मिलेगा, आफ्टर बीकॉम अगर हम एमबीए कर लेते हैं तो हमारी अर्निंग कितनी बढ़ जाएगी, और अगर हम इन दोनों को छोड़ के एक बहुत अच्छा कोर्स सीए, सीएस, आईसी फोकस करते हैं तो आफ्टर सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू हमारी अर्निंग कितनी होगी। कोई सोचता है मुझे ये भी नहीं करना, मैं लॉ करना चाहता हूं क्योंकि इसमें मनी ज्यादा है। तो सिर्फ एजम्पशंस नहीं लगानी। आपको लगता है कि लॉ करने के बाद इनकम बहुत ज्यादा है, लॉ करते ही जॉब मिल जाएगी, लॉ करते ही हम एडवोकेट बन जाएंगे, तो वो सारी की सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या बीकॉम किसी अच्छे कॉलेज से करना, लेट्स से अगर कोई एसआरसीसी से बीकॉम करता है तो क्या जरूरी है उसको अच्छी जॉब मिलेगी बेटा? यस और नो? क्या कंपल्शन हो जाता है एक अच्छे कॉलेज में? अगर आपके No, अच्छे sir. कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाती है तो लेट्स से अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो तो जरूरी थोड़ी जॉब भी मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो पे स्केल कितना होगा, इन चीजों की इंफॉर्मेशन होना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इनके ऊपर अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, आपने कुछ काउंसलिंग सेशंस अटेंड किए होंगे कभी, वो जो काउंसलिंग सेशंस होते हैं वो बेटा बेसिकली आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज के पार्ट माने जाते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। क्लियर एवरीवन? समझ आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली नॉलेज अबाउट द या इंफॉर्मेशन अबाउट द लेबर मार्केट, तो इनकी इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए, तभी आप अपना एम सेट कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोल ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल बताओ। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, रोल ऑफ HCF इन इकोनॉमिक ग्रोथ। टोटल 4 पॉइंट्स हम करेंगे इसमें, ठीक है, रोल ऑफ HCF के 4 पॉइंट्स करेंगे। चारों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन बताने के बाद आप बताओगे उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करके, मतलब मैं सिर्फ पॉइंट समझा रहा हूं, उनकी एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, देन सबको समझने के बाद आप इकोनॉमिक ग्रोथ से उसको बेटा रिलेट करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ से उससे रिलेट करोगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो बेटा रोल ऑफ HCF और रोल ऑफ HCF इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अंश बेटा एक बार मुझे लास्ट क्लास के एब्सेंटीज के बता कौन कौन थे, नेम मैंने तुझसे लिखवाए थे। ये सर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो नेहा बिस्ती मुझे याद है। नेहा, नेहा अनम्यूट करो बेटा। यस सर। नेहा लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी आपने, परसों वाली। सर वो लाइट चली गई थी। तो आपका कोई मैसेज नहीं था बेटा मेरे पास? सर मैंने जब लाइट आ गई थी बाद में तो मैंने आपको कर दिया था मैसेज। सर नेहा के अलावा बता, ठीक है, नेहा म्यूट करो आप। सर एलन सागर, अमन सिंगल, सूजी शर्मा, हर्ष प्रभाकर, मनीष सिंह, नेहा बिष्ट। एलन, एलन अनम्यूट करो।
एलन जल्दी अनम्यूट कर यस बेटा। सर। तो क्लास अटेंड नहीं की थी सर उस दिन नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए मैंने, हाँ सर उस दिन हो रहा था नेटवर्क इशू इसलिए मैं इंग्लिश की भी नहीं आपने कर मैसेज पाई किया था थी। मुझे, नो सर। क्या करें बताओ फिर। और कौन था अंश एलन के अलावा? अमन सिंगल। अमन यस सर। लास्ट क्लास अटेंड क्यों नहीं किया अमन? सर बाहर गया हुआ था सर, डाटा नहीं था। बाहर क्या करने गया था? सर मैं वो मंदिर गया था सर, वो एक्चुअली। नेक्स्ट और कौन था अंश? सर सुजय शर्मा। मुझे तो आज भी नहीं है सूझे, तो मुझे लग रहा है किसी और स्कूल से स्टडीज कर रहा है। सर हर्ष प्रभाकर। हर्ष प्रभाकर। प्रभाकर जी अनम्यूट कर लो। यस सर। वैसे तो तूने पढ़ना ही नहीं है लेकिन फिर भी रीजन बता दे जो तेरे हाल चल रहे हैं। नहीं सर नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, इसीलिए नहीं हो पाई थी क्लास ज्वाइन। प्रॉब्लम मैसेज कर दिया था मुझे? नहीं सर। तो अब एक काम करो, अगर मैसेज नहीं किया था तो आज की क्लास भी लेफ्ट कर दो। अमन लेफ्ट कर दे बेटा आज की क्लास। हर्ष लेफ्ट कर दे तू। सॉरी सर, अब तो कुछ एलन नहीं आप करूँगा। जो नेहा आप रहने देना, आपका मैसेज आ गया। सॉरी सर। हर्ष एलन एंड अमन लेफ्ट कर दो बेटा जी, वरना मैं रिमूव कर फायदा ही नहीं है। जो आप लोगों सर ने एक मनीष भी। मनीष भी है। मनीष प्रेजेंट है आज? मनीष आज भी एब्सेंट है। चलो बेटा जल्दी से लेफ्ट करो, आप टाइम मत वेस्ट करो कि आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है हमने, बी सेक्शन में करवा चुके हो गई। सर अब नहीं लूंगा छुट्टी। तो ले अगर बाय चांस कुछ अगर इमरजेंसी होती भी, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस है, कभी हमारे एक बात बताओ, अगर हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होते हैं तो आपको टीचर का मैसेज आ जाता है ना कि आज क्लास नहीं हो रही, हम रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हैं ड्यू टू नेटवर्क इशू, कोई भी अगर रीजन होता है तो फिर आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप लोग मैसेज करके टीचर को इन्फॉर्म करो। सर वो मैं आपको करना भूल गया, Sorry, मैंने अंश को कर दिया था। तो अंश ने तेरे को थोड़ी पढ़ाना है, अंश से पढ़ रहा है तो फिर यस अंश को सर, मैसेज वही है, गलती हो गई, सॉरी सर। कर। एलन सॉरी सर। लास्ट वार्निंग, बच्चे भी कनेक्टेड हैं। अमन शर्मा तू भी स्पेशली तू भी लेता रहता बीच बीच में ऑफ। इन केस अगर आप में से कोई भी ऑफ लेता है तो नेक्स्ट 3 डेज के लिए मैं अपनी क्लास में आपको एंटर नहीं करने दूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क इशू हो जाता है, पावर कट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे एडवांस में मैसेज कर दोगे, क्लास स्टार्ट होने से 5 to 10 मिनट्स पहले मैसेज कर दो, तो उस केस में मैं मे भी क्लास रिकॉर्ड करके आपको भेज भी दूँ। आज बी सेक्शन में तनीषा क्लास अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन पहले मैसेज कर दिया था कि सर पावर कट है, मे भी क्लास अटेंड ना कर पाऊँ, रिकॉर्डिंग कर लेना, और मैंने रिकॉर्डिंग सेंड भी कर दी उसको आज की क्लास। अगर आपका मैसेज आ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर मैसेज नहीं आता या पेरेंट्स से, और अब आपके मैसेज से भी काम नहीं चलेगा, पेरेंट्स को बोला करो कॉल करें या पेरेंट्स के फोन से मैसेज आना चाहिए, वरना तुम तो ऐसे लिख के भेज दोगे कि आज मन नहीं कर रहा अटेंड करने का तो लिख देते हैं नेटवर्क इशू है। अगर कोई नेटवर्क इशू का मैसेज भेजेगा भी, मैं पहले पेरेंट्स से बात करूंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो नेक्स्ट 3 डेज के लिए बेटा क्लास से बाहर। चलो रोल ऑफ एचसीएफ करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट आप बताओगे, मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगा, पॉइंट्स का मीनिंग भी बेटा आज आप ही समझाओगे, और मुझे सिर्फ 2-3 बच्चों से आंसर नहीं चाहिए। हर बार 2-3 बच्चे, सिर्फ दिया या सान्या, ये 4-5 बच्चे, अक्षित अग्रवाल, अंश, ये 4-5 बच्चे आंसर देते हैं, तो इनके अलावा भी बेटा मुझे सबसे आंसर चाहिए। ट्राई करो आंसर देने के लिए। अगर आपको ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्लियर है, आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। यस बेटा बताओ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक रोल है, जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती चली जाएगी उतना ज्यादा बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फिजिकल कैपिटल की। क्या मीनिंग है इसका अनुष्का? सर इससे उनकी स्किल्स बढ़ेगी तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए वो एक फर्म के लिए एसेट्स बन जाएंगे और वो हायर प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है अनुष्का आप बताओ। सर जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगी फिजिकल कैपिटल की, तो अगर लेबर स्किल्ड होंगे तो वो मशीन्स और एसेट्स का और प्रोडक्टिव। तो मेन है यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन किसके हेल्प से होती है? मशीन और एसेट्स। तो जो स्किल्ड लेबर होगी, ट्रेंड लेबर होगी, वो रिसोर्सेज को, मशीन्स को, एसेट्स को, डेलीगेट मशीन्स को बेटर यूटिलाइज कर पाएगी। अनस्किल्ड लेबर मशीन्स को खराब भी कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल मेरे हाथ में ये मार्कर है बेटा, ये फिजिकल कैपिटल है या नहीं है? है सर।
स्किल्ड पर्सन के हाथ में होगा तो इसका बेटर यूटिलाइजेशन है। किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दो या अनस्किल्ड पर्सन के हाथ में पकड़ा दो, एक छोटे बच्चे के हाथ में मार्कर दे दोगे ना, वो ऐसे से डिजाइन बनाना शुरू कर देगा। क्या उसका कोई यूज है, कोई रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है बेटा? नहीं। नो या तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन सिर्फ तभी होता है जब वो फिजिकल कैपिटल बेटर ह्यूमन कैपिटल के पास हो। क्लियर हो गया? लिखेंगे बेटा, human capital formation increases productivity of human capital formation increases the productivity of human capital formation increases the productivity of physical capital. Full stop. Skilled workers can certainly handle the machines. Skilled workers can certainly handle the machines and other assets in a more productive manner. सर एक बार पूरी लाइन रिपीट कर दो। कहाँ से बच्चे? सर एक बार स्टार्टिंग से कर दो रिपीट बस। स्टार्टिंग से कर दो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस productivity of physical capital, full stop. Skilled workers can certainly handle the machines and other assets in a more productive manner. Full stop. Second point, innovative skills. Yes बेटा, human capital formation enhance innovative skills. क्या मतलब है इसका? ये एक facilitates innovative skills. समझ शर्मा? सर इसका मतलब है जैसे ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना प्रमोट करता न्यू टेक्निक्स और न्यू मेथड्स को, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा इकोनॉमिक बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। परफेक्ट। इसने अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिलेट कर दिया। एक्चुअल आंसर यही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने बाद में रिलेट करना था, लेकिन इसने अभी कर दिया, तो अच्छा पॉइंट है। सर इनोवेटिव स्किल्स से हम नई नई चीजें सोचते हैं। सर इनोवेटिव स्किल्स का मतलब है बेटर टेक्नोलॉजी, या सर नई चीजों को किसी भी काम को करने के डिफरेंट मेथड्स को ढूंढना। उससे क्या होगा सर? प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज से सर जीडीपी राइज करना स्टार्ट कर देगी। इसी का कोई नया पॉइंट या सेम है? सेम ही है। सर एफिशिएंसी से काम होगा। हाँ, बेटर एफिशिएंसी से काम होगा। इनोवेटिव स्किल्स। तो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। आपने जनरल एक चीज एनालाइज की होगी, 11th क्लास में हम अकाउंटेंसी करते थे, तो मैं ही करा रहा था आपको अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स हम करते थे, इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, प्रैक्टिकल पार्ट, मैथमेटिक्स, ये तीन चीजें हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट में आ जाती है। इकोनॉमिक्स मिक्स है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अकाउंटेंसी मैक्सिमम प्रैक्टिकल है, मैथमेटिक्स तो 100% प्रैक्टिकल हो जाता है आपका। आपने कभी भी एनालाइज किया होगा प्रैक्टिकल टॉपिक्स के अंदर, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर नहीं आता, आप उसको छोड़ देते हो कि नहीं हो रहा, छोड़ो। फ्लो टूट जाता है और हम आगे के क्वेश्चंस भी करना बंद कर देते हैं। लेट्स से हमें 10 क्वेश्चंस करने थे, हमारा 8 था, 10 क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स के। एक क्वेश्चन किया, 2 किए, 3 किए, 4th में अड़ गए, फिर हम 5th 6th 7th 8th 9th इनको ट्राई भी नहीं करते, हमें लगता है नहीं हो रहे, छोड़ देते हैं। यस और नो? यस। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, लेट्स से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पता चल जाए। आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन आपको आंसर पता चल गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। हम निकाल लेते हैं। अलग मेथड से सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे, चाहे वो मेथड गलत हो, चाहे वो मेथड गलत हो। यस सर। वो निकल भी आता है आंसर एग्जैक्ट। मेथड गलत हो, टीचर बोलते मेथड गलत है, लेकिन अगर बच्चे के हाथ में आंसर होता है ना, वो अलग अलग मेथड से उसको करने की कोशिश जरूर करता है एक बार। यस और नो? यस सर। यस सर। इनोवेटिव स्किल्स कहते हैं। इनोवेशन और इन्वेंशन का बेसिकली मतलब क्या है? किसी भी काम को करने के दूसरे मेथड्स को सर्च करना, इनोवेटिव स्किल। कई बार होता है ना, हम कुछ पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे के माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया आ जाता है, सर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, सर इसका ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, फिर टीचर भी उस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देता है अपनी टीचिंग के अंदर। ये सब इनोवेटिव स्किल्स है। और इनोवेशन किसके माइंड में आती है बेटा? ह्यूमन कैपिटल के माइंड, इलिटरेट्स के माइंड में नहीं आती। बेस्ट एग्जाम्पल, जिस ऐप पे आप पढ़ रहे हो जूम, ये भी अपने आप में एक इनोवेटिव स्किल का एग्जाम्पल है। किसी ने भी सोचा था कि कोविड आएगा और क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएंगी, और किस वे में इसको स्टार्ट की गई थी इनिशियली? सब
टेंशन में थे टीचर्स भी, सबसे ज्यादा टीचर्स के कैसे कंडक्ट किया जाए, क्योंकि इनिशियली जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था दीवारों को पढ़ा रहे, क्योंकि आदत होती है बच्चे जब तक सामने ना बैठे उनके एक्सप्रेशन ना देखें तब तक पढ़ाने का मजा नहीं आता। लेकिन अब थोड़ी बहुत हैबिट बन गई, नई नई चीजों को हमने भी सीखना स्टार्ट कर दिया, आपने भी सीखना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अगर मैं बात करूं जिनकी एज ज्यादा है, जिनमें आप में और उनके गैप बहुत है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिनको ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं करनी आती थी। कुछ टीचर ऐसे थे बेटा जिनके पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप चलाने तक नहीं आते थे, लेकिन सबने सीखना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन कैपिटल है, चीजों को सीख सकते हैं और नए नए काम उन्होंने भी करने स्टार्ट कर दिए। ये है आपका कंसेप्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इनोवेटिव स्किल्स। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो लिखेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स the use and growth of innovative skills. The use and growth of innovative skills. Full stop. Larger the number of skilled and trained personnel. Larger the number of skilled and trained personnel. Larger the number of skilled and trained personnel, comma, greater the possibility of innovation. Greater the possibility of innovation. Greater the possibility of innovation. Innovation in the area of production. In the area of production. Full stop. In the area of production. Full stop. In the area of production. Full stop. Done everyone? In the area of production. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जल्दी से आप उसका मीनिंग समझाओगे। अब कुछ न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया एक भी क्वेश्चन का। पॉइंट इज इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ? सिंपल क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। यस बेटा, कौन बता रहा है इस पॉइंट को? युक्ति। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो वो ज्यादा अपने ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है बच्चे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों बढ़ेगा युक्ति इसमें? सर क्योंकि वो अच्छा अर्न करेंगे, अच्छी इनकम कमाएंगे और अर्निंग ज्यादा पहनेंगे। सर क्योंकि वो अच्छी एजुकेशन गेन करेंगे और अच्छी मेन पॉइंट अब आप आ गए सर, एजुकेशन इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? अगर बिकॉज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो एजुकेशन गेन कर रहा है उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है। किसी भी पर्सन के पास अगर एजुकेशन है और हेल्थ उसकी अच्छी है तो बेटा वो कभी भी पुअर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, कम से कम पॉवर्टी के नीचे तो नहीं जाए, ठीक है, और ना ही अनएम्प्लॉयड रहेगा। हाँ ये हो सकता है कि अंडर एम्प्लॉयड हो जाए लेकिन अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या कहता है बेटा? इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब कोई पर्सन ह्यूमन कैपिटल बन जाता है या उस प्रोसेस में होता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उसे क्या क्या मिल रहा होता है? एजुकेशन मिल रही होती है, हेल्थ मिल रही होती है, वो स्किल्स सीख रहा होता है नई नई, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में उसकी अर्निंग होनी कंपल्सरी है, होनी ही होनी। क्लियर है? लिखेंगे बेटा, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, the quality of population depends upon the level of education. The quality of population depends upon the level of education, comma, health of a person, and skill formation acquired by the people. And skill formation acquired by the people. And skill formation acquired by the people. Skill formation acquired by the people. Skill formation acquired by the people. सर रिपीट करना स्टार्टिंग से। ठीक है, लिखो, the quality of population depends upon
The quality of population depends upon the level of education, the level of education, health of a person, and skill formation acquired by the people. चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. यस बेटा, बहुत सिंपल पॉइंट. लास्ट पॉइंट कौन समझा रहे थे? अमन सर, जो हमने देखा है कि जो इलिटरेट फैमिलीज होती है उनका साइज बड़ा होता है, तो उन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए ताकि उनकी फैमिली का साइज भी छोटा हो और ओवरऑल पॉपुलेशन भी कम हो इंडिया की. ठीक है बेटा, तो बेसिकली क्या है ये पॉइंट? अंकुर तू बता एक बार. सर वही था कि जितने भी मतलब जिनको एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग नहीं होते, उनको अगर एजुकेशन मिलेगी तो फिर वो पॉपुलेशन जो है वो कम होगी. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने जनरली ऑब्जर्व किया हो, जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, जिनके पास एजुकेशन है, उन्हें पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, लेकिन इलिटरेट्स को नहीं पता होता. इलिटरेट्स को लगता है अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में अर्निंग ज्यादा होगी, लेकिन एजुकेटेड पर्सन को पता है कि अगर मेरा फैमिली साइज बड़ा हुआ तो मैं इनको ना तो बेटर एजुकेशन दे पाऊंगा, ना ही हेल्थ फैसिलिटीज दे पाऊंगा. ठीक है, इसलिए बेसिकली आपने देखा होगा जो आजकल की जनरेशन है, 21st सेंचुरी की जनरेशन, आपके ब्रदर सिस्टर, आपने अपने रिलेटिव्स में देखा होगा, फैमिली साइज बहुत ही कम होता है. और ये एक अच्छी चीज है. जितना फैमिली साइज छोटा होगा उतनी बेटा उस फैमिली की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होंगे. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, पॉपुलेशन का कंट्रोल होना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इंडिया ने मिस्टेक कहाँ कर दी? 47 में आपको इंडिपेंडेंस मिली, 51 में अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 में चलाया, लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस आई 7th 5 ईयर प्लान में. अराउंड 35 to 40 ईयर्स निकल चुके थे, तब जाके हमने रियलाइज किया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है. और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे बेटर मेथड क्या है? आप किसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ एजुकेशन से ही कंट्रोल कर सकते हो. जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं होगी. और अगर ये चीज पहले कर दी जाती, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को जल्दी इंपॉर्टेंस दे दी जाती, पहले एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाता, हेल्थ फैसिलिटीज पे फोकस किया जाता, शायद आज इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन ना हो. बात समझ आ गई बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर. ठीक है, लिखेंगे एक बार. It has been observed that educated people have smaller families as compared to illiterate families. Full stop. So the spread of education is necessary to control the population growth rate. Full stop. क्लियर है बेटा सबको? डन एवरीवन? यस सर. ठीक है, अब आप सबको ये 4 पॉइंट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करना है. अमन ने फर्स्ट सेकंड पॉइंट को तो कर दिया था, इनोवेटिव स्किल्स को, कि सर बेटर टेक्नोलॉजी यूज होगी, सर इनोवेशन होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी. फर्स्ट पॉइंट को कौन रिलेट करेगा जीडीपी ग्रोथ से, इकोनॉमिक ग्रोथ से? हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. एलिन ट्राई कर बेटा. बेटा ये सेम बच्चे नहीं चाहिए मुझे, अमन, युक्ति, दिया, अक्षय, ये बच्चे नहीं चाहिए मुझे डेली. सर आपने भी कहा क्या था? हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल को आपको रिलेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, कि फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगा. अजीम, ध्रुव राजपूत, हर्ष प्रभाकर. ध्रुव राजपूत अनम्यूट कर. हाँ सर. बता बेटा. सर अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो जीडीपी भी बढ़ जाएगी, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी.
ये बोल नहीं सकते, फिर तुम हैंड रेस क्यों नहीं करते हो ध्रुव? तो वो डाउट था कि श्योर नहीं था सर। ऐसे डाउट में फंसे रहोगे तो वाइवा कैसे दोगे? बोला तो करो, गलत ही तो होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा? हर्ष प्रभाकर, हर्ष प्रभाकर, यस सर। बोल बेटा, फर्स्ट पॉइंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट कर। हर्ष, हर्ष अब तूने अगर अनम्यूट करके आंसर नहीं दिया मैं तुझे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मत दे बेटा। हर्ष लास्ट वार्निंग, मुझे नहीं लगता था। यस सर। सर बता जल्दी। सर मैं बताऊं? नहीं रुक जा, हर्ष ही बताएगा। हर्ष क्या प्रॉब्लम है, बता क्यों नहीं रहा? हर्ष प्रभाकर, अमन बता एक बार, इसने पढ़ना ही नहीं है हर्ष ने। सर जैसे आपने बोला था ना फर्स्ट पॉइंट में कि यहाँ पे स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जो काम अच्छी तरीके से करते हैं। अगर सर कंपेयर करें अनस्किल्ड वर्कर से, तो सर वो जितना टाइम लेंगे एक चीज को प्रोड्यूस करने में, उतने ही जो स्किल्ड वो होते हैं वो उतने टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे। वेरी गुड बेटा। तो टाइम कम लगाएंगे, कम टाइम में। आपने बिजनेस स्टडी में कंसेप्ट पढ़ा होगा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर ह्यूमन कैपिटल बेटर है, एफिशिएंट है, तो एफिशिएंटली वर्क भी होता है, इफेक्टिव वर्क भी होता है, जिससे बेटा जीडीपी बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। युक्ति, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपने ये पॉइंट समझाया था युक्ति, आप ही बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ से इसको रिलेट करके। अक्षय, तो हर एक पॉइंट में आपने देखा होगा एक। हाँ महक बताओ बेटा। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ज्यादा जॉब्स जनरेट होगी, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा और इससे मतलब ग्रोथ होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जैसे अभी ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिलेट कर दिया महक ने कहा सर एजुकेशन होगी, हेल्थ फैसिलिटीज होंगी, सर उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, सर इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे, सर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से कनेक्ट करो इकोनॉमिक ग्रोथ को। दिया सर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगी तो जो रिसोर्सेज है वो पर हेड लोगों को ज्यादा मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगी। हमारे पास क्या है बेटा, पर हेड अवेलेबिलिटी गुड्स एंड सर्विसेज कम है। रीजन क्या, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन कम हो, यूएस में क्या है, क्यों वो डेवलप्ड है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है। हमारे यहाँ उल्टा है, अगर रिसोर्सेज ज्यादा हो और पॉपुलेशन कम हो तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज होती है और ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट। तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है। क्लियर एवरीवन, समझ आ गया बेटा ये पूरा टॉपिक? ये है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल। अब क्या रह गया इस चैप्टर में, एक तो प्रॉब्लम्स रह गई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की और एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, एक ये टॉपिक रह गया। दो टॉपिक्स रह गए, दो क्लासेस, एक क्लास में एक टॉपिक करते हैं, आपको पता है, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में इसका एजुकेशन से रिलेशन। ठीक है, चलो बेटा, जिसको डाउट है वो डाउट ले सकता है, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं। सर फर्स्ट पॉइंट को कैसे रिलेट किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ से? पॉइंट है बेटा, जितनी ज्यादा हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल का मतलब है, अगर ह्यूमन कैपिटल आपकी एफिशिएंट है तो फिजिकल कैपिटल का, मशीन्स का, असेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकती है। और फिजिकल कैपिटल का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी के बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ होगी। सर लास्ट वाला भी बता दो, इकोनॉमिक ग्रोथ से कैसे रिलेट करा था। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या होगा, अगर पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे इकोनॉमी में। जब रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, लोगों के पास ज्यादा गुड्स होंगे, ज्यादा सर्विसेज होंगे, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो एक ग्रोथ का साइन। ये
बोल बेटा, वॉइस बड़ी स्लो आ रही है युक्ति आपकी। सर बाहर की कंट्रीज में तो फैमिलीज का साइज ज्यादा होता है, पर वो डेवलप जैसे अमेरिका वगैरह में तो वहाँ पे अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है। वो अमेरिका का ज्योग्राफिकल एरिया आपसे बड़ा है और पॉपुलेशन सिर्फ 30 करोड़ है। इतनी तो हमारी यूपी की है, बस यूपी की 23 करोड़ है। तो पॉपुलेशन का साइज इतना ज्यादा नहीं है वो, एज पर ज्योग्राफिकल एरिया और रिसोर्सेज।